क्या था टिम का मकसद? किसने साथ दिया टिम और स्टीफन का जेल से बाहर निकलने में? क्या हुआ डेनिस के साथ अंत में? वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2020 की एक थ्रिलर फिल्म एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया का रिकैप देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। रंगभेद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम जो 1948 से दक्षिण अफ्रीका में मौजूद था। लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद ब्लैक कम्युनिटी ने अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए दंगे शुरू किए और अफ्रीकी नेशनल पार्टी या एएनपी नामक एक आंदोलन का गठन किया। टिम 2 बड़े बैग लेकर सड़क पर चलता है, एक को डंपस्टर में रखता है और अपने साथी स्टीफन को इशारा करता है, जो एक बैग उठाता है और उसे कुछ कारों के पास छोड़ देता है। टिम अपना दूसरा बैग कचरे के एक अन्य ढेर के पास छोड़ देता है और तार के कनेक्शन को बम से जोड़ देता है। जैसे ही वो घबराहट से दूर चला जाता है, एक छोटा विस्फोट होता है जिसमें से पेपर के कुछ चिथड़े उड़ते हैं। वे रंगभेद का हिस्सा हैं, इस बात का प्रमोशन करते हुए कि सभी जातियों की स्वतंत्रता और समानता के लिए हर कीमत पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। टिम और स्टीफन घटनास्थल से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे नोटिस में आ जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। उनके प्रोसिक्यूशन के इंतजार में टिम की प्रेमिका उसके कमरे में घुस जाती है और जरूरत पड़ने पर उसे कुछ पैसे देती है। वो उसे मजबूत रहने के लिए इंस्पायर करती है। अदालत की सुनवाई से पहले टिम ने सिगार के डिब्बे में पैसे छुपाए और वहां फेंक दिया जहां उसे कोई ढूंढ न सके। 1978 अदालत कक्ष में जज ने प्रोसिक्यूशन साइड की प्रशंसा की, जिसने 26 कस्टम मेड बमों के भारी मात्रा में एविडेंस प्रेजेंट किए हैं। अपने एक्शन के डिफेंस के रूप में वे कहता है कि सभी जातियां समान हैं, जो उसके पक्ष में नहीं जाता। जज सजा की घोषणा करता है। टिम को 12 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि वो मुख्य बम निर्माता है, और स्टीफन को 8 साल के लिए एक सहयोगी के रूप में। जैसे ही वे कोर्ट हाउस छोड़ने की तैयारी करते हैं, स्टीफन एक खुली खिड़की से बचने का मौका देखता है और वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी मेहनत पानी में जाती है। जब वो जमीन पर गिरता है तो उसे पीटा जाता है। उन्हें प्रेटोरिया की जेल में लाया जाता है और जेल वार्डन कैप्टन श्नापेल उनके साथ डिस्गस्ट के साथ मिलते हैं, क्योंकि वो उन्हें देशद्रोही मानते हैं। वो उन्हें एक बहुत सख्त जेल अधिकारी मीना को सौंप देता है। जब वे मीना को फॉलो करते हैं, जो जेल के रूल्स और रेगुलेशंस की एक्सप्लेन करता है, टिम ऑटोमेटिक ग्रिल दरवाजे, कई वर्जित गेट्स और सिक्योरिटी सिस्टम को करीब से देखता है। सब कुछ तंग लगता है। मीना उन्हें उनका सेल दिखाते हैं, जो एक ग्रिल और एक फुल मेटल के दरवाजे से बंद होता है। वो उन्हें सेल्स को साफ रखने के लिए कहता है, अगर वो चाहते हैं कि उनका समय वहाँ सुखमय रहे। टिम मुश्किल से सो पाता है। पहले दिन नाश्ते के समय टिम ध्यान से एक सीट खोजने के लिए इधर उधर टहलता है, जब डेनिस उसे हाथ देता है। डेनिस एक पुराना राजनीतिक कैदी है जो रंगभेद के खिलाफ अपने काम के लिए 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है। वो टिम को बताता है कि नीली वर्दी में कैदी हत्यारे हैं, जबकि ग्रे वर्दी में वे राजनीतिक कैदी हैं। वे स्टीफन को नोटिस करते हैं और उसका ध्यान आकर्षित करने और उससे जुड़ने के लिए कुछ हंगामा करते हैं। डेनिस उनसे उनके सेंटेंसेस के बारे में पूछता है। स्टीफन आत्मविश्वास से उसे बताता है कि उन्हें कितने समय की सजा सुनाई गई है, लेकिन वे इतने लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बनाते हैं। एक फ्रांसीसी कैदी लियोनार्ड उनकी बातें छिपकर सुनता है। पोर्टलिक गलती से सूप बिखेर देता है और मीना उसका एक उदाहरण बनाता है। बाद में दिन में जब कैदी जेल के आंगन में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डेनिस उन्हें जेल के लेआउट, दीवारों की ऊंचाई, सर्चलाइट और गार्ड के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ बताता है और उन्हें भागने की कोशिश करने के खिलाफ सलाह देता है। डेनिस उन्हें पब्लिक रोड के बगल की दीवार के बारे में बताता है, जिस पर हमेशा एक स्नाइपर पहरा देता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि लोग हमेशा एक वीक के अंदर भागने के विचार के साथ पैसे की चोरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और टिम को सलाह देता है कि इन्फेक्टेड होने से पहले उसे सुरक्षित रखने के लिए पैसे दें। डेनिस के जाने के बाद लियोनार्ड दोनों के पास जाता है और कहता है कि डेनिस हमेशा हर किसी को डिस्करेज करता है जो भागने की बात करता है, लेकिन उसका मानना कि यह संभव है और उनकी मदद की पेशकश करता है। बदले में वो उनकी प्लानिंग में शामिल होना चाहता है। कैप्टन श्नापेल उन्हें देखता है और सोचता है कि इनके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। डेनिस की सलाह पर टिम सिगार केस को अपने सिस्टम से बाहर निकालता है और टेबल के नीचे से पैसे अन्य कैदियों को पास करते हुए डेनिस को देता है, जो इसे टूथपेस्ट के कवर में छिपा देता है। दिन 23 एक जली हुई माचिस के साथ टिम अपने सेल में ग्रिल गेट के की होल में देखता है, जैसे कि वो कोई जवाब देता है। कई रातों तक वो ताला देखता रहा क्योंकि उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे, लेकिन कोई काम नहीं आया। फिर आखिरकार एक रात एक आइडिया उसे मिल ही गया। जितनी आपको नॉलेज है उतना काम करो, बाकी का काम खुद ब खुद बनता चला जाएगा। वो की होल को मापने और उसकी लंबाई की जांच करने के लिए कागज का उपयोग करता है। वो दरवाजे खोलने के लिए लकड़ी की चाबियां बनाना चाहता है। अगले दिन वो इस विचार को स्टीफन और लियोनार्ड के साथ शावर रूम में शेयर करता है। लियोनार्ड सोचते हैं कि लकड़ी का आइडिया पॉइंटलेस है, लेकिन स्टीफन और टिम को यकीन है कि यह काम कर सकता है। वे कार्यशाला से लकड़ी प्राप्त करेंगे। प्लान पर काम करते हुए लियोनार्ड मीना का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैफेटेरिया में हंगामा करता है। टिम ध्यान से चाबी के आकार को देखता है और बाद में उसे अपने सेल में ड्रॉ करना शुरू करता है। वो की को देखने का हर अवसर लेता है, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो या उनकी गिनती के दौरान, जब तक कि उसके पास इसका स्पष्ट ड्राफ्ट न हो। दिन 74 टिम कार्यशाला से सैंडपेपर और लकड़ी चुराता है।
वो उन्हें अपने टर्मस में छिपाने का प्रबंधन करता है, उसे कपड़े से लपेट देता है ताकि वे खड़खड़ न करें। जैसे ही मीना एक एक करके कैदियों के थर्मोस को चेक करता है और टिम की बारी आती है, मीना ने नोटिस किया कि वो बहुत सख्त लग रहा है। जब मीना सिंह पर अपना थर्मस थपथपाता है तो उसका दिल धड़कता है, लेकिन जब उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता है तो वो राहत महसूस करता है। उसी रात टिम अपने पहले प्रोटोटाइप पर टायरलेसली वर्क करता है। कुछ बदलाव के बाद उसकी पहली चाबी तैयार होती है। टिम इसे आजमाता है और जैसे एक चाकू मक्खन को काटता है, गियर मुड़ जाते हैं और वो ग्रिल दरवाजा खोलता है। हालांकि एक छोटी सी समस्या है, ऑल मेटल दरवाजे में सेल के अंदर से कोई की होल नहीं है। उस सुबह टिम लियोनार्ड और स्टीफन को समझाता है कि उन्हें अब एक और चाबी बनाने की जरूरत है और अंदर से दरवाजा खोलने का एक तरीका भी उनके पास होना चाहिए। पहली की के साथ सफलता के बाद लियोनार्ड पूरी तरह से उनके प्लान में शामिल हो जाता है। टिम ऑल मेटल डोर की के आकार का सुपरविजन करने का हर अवसर लेता है और एक और लकड़ी का वर्जन डेवलप करता है। दिन 100 हॉलवे की सफाई करते समय जब आसपास कोई गार्ड नहीं होता है, लियोनार्ड निगरानी रखता है और टिम चाबी निकालने की कोशिश करता है। यह पहले वाले की तरह चिकना नहीं है, इसलिए वो इसे स्मूथ करता है और सफलतापूर्वक दरवाजा बंद कर देता है। तीनों इस बात से रोमांचित होते हैं। हालांकि फिर एक छोटी सी समस्या है, वो दरवाजा फिर से नहीं खोल सकता है और चाबी भी तोड़ देता है, जिससे एक टुकड़ा अंदर फंस जाता है। लियोनार्ड संकेत देता है कि एक गार्ड आ रहा है। तनावपूर्ण स्थिति में टिम गार्ड के आने से पहले टुकड़े का हिस्सा निकालने का प्रबंधन करता है। संकट टल जाता है, लेकिन वो लॉक को वापस अंदर नहीं धकेल पाते। जब लॉक इन का समय होता है तो मीना ने देखा कि ताला बाहर चिपका हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और दरवाजा बंद कर देता है। यह एनुअल फैमिली जेल मीटअप है। लियोनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है। इमोशंस के साथ लियोनार्ड ग्लास को छूता है और मीना इसे आधे घंटे की बैठक को बाधित करने के अवसर के रूप में लेता है और इसे वहीं समाप्त करता है। उसका बेटा उसके लिए हाथ से बनी पतंग लाया था। इससे लियोनार्ड बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दिन 142 चूंकि की ने काम किया, स्टीफन, टिम और लियोनार्ड अब चर्चा करते हैं कि अपने सेल से ताला कैसे खोला जाए। लियोनार्ड ने अपने बेटे की पतंग की डोरी का उपयोग करके रिस्ट्रिक्टेड खिड़की से चाबी निकालने का सुझाव दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वे इसे चालू नहीं कर सकते। जब लियोनार्ड झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लेता है तो स्टीफन उसे देखता है और उसे एक विचार आता है। वे झाड़ू की लंबाई मापते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह अंदर से ताले तक पहुंचती है। यह ज्यादा लंबा नहीं है। जब टिम कार्यशाला में काम करता है तो वो एक टर्निंग मशीन देखता है। अपने सेल में वो सफलतापूर्वक एक सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक सिस्टम डेवलप करता है जिसे वह झाड़ू से जोड़ता है और उस रात एक चाबी के साथ इसे आजमाता है। वो अंदर से दरवाजा खोलने में सफल होता है, हालांकि गलती किए बिना नहीं, क्योंकि जब वो उसे बाहर निकालता है तो चाबी नीचे गिर जाती है। वो हार नहीं मानता और वापस झाड़ू पर चिपकाने के लिए च्यूइंग गम के एक टुकड़े का उपयोग करता है और मुश्किल से इसे अंदर खींचने का प्रबंधन करता है। अगली सुबह टिम बेहद उत्साहित होता है क्योंकि वो स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि वो कल रात बिल्कुल भी नहीं सोया था, लेकिन ऑल मेटल दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। गार्डनिंग ड्यूटी के दौरान पकड़े जाने के तनाव को कम करने के लिए वे लकड़ी की चाबियों को एक जार में दबा देते हैं। मीना उन्हें एक साथ देखता है, टिम के पास जाता है और उससे पूछता है कि वे क्या कर रहे थे, जैसा कि उसे कुछ संदेह हो। टिम जल्दी से समझाता है कि स्टीफन सिर्फ अपने यार्ड का कचरा उठा रहा था। मीना उसे अपनी गंदगी खुद साफ करने के लिए कहता है। डैन टिम को सावधान रहने की चेतावनी देता है और एक बार फिर उसे बचने की कोशिश न करने की सलाह देता है, लेकिन कहता है कि वो उनके लिए बाहर देखने की कोशिश करेगा। एक रात टिम अपने सेल से बाहर आता है और सीढ़ी की जांच करता है। वो दूसरों को बताता है कि अगर वे एक दरवाजा खोल सकते हैं तो वे अन्य सभी दरवाजे खोल सकते हैं और उस तरह से जेल से बाहर निकल सकते हैं। दिन 206 जेल में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है। दिनचर्या वही रहती है और आप इसका फायदा उठाने के लिए रास्ता खोजते हैं। टिम पोर्टलेक से दोस्ती करता है। खिड़की के माध्यम से वो उससे बचने के लिए आवश्यक रोड मैप और अन्य कामों को प्राप्त करने के लिए कहता है। नाश्ते में पोर्टलेक उसे सामान के बारे में संकेत देता है और मीना इस पर ध्यान देता है। व्यापार डंपस्टर पर होता है। टिम को कुछ साबुन और सिगरेट के लिए समाचार पत्र मिलते हैं। दिन 296 मीना टिम के सेल में उसे अपना नया चश्मा देने के लिए आता है जिसे उसने ऑर्डर किया था और उसे यह बताने के लिए कि पोर्टलेक को तस्करी के लिए रखा गया है। यह टिम को भागने के लिए और भी अधिक दृढ़ बनाता है क्योंकि उसे याद है कि उसकी पत्नी ने उसे मजबूत रहने के लिए कहा था। उस रात वो और लियोनार्ड अपने बिस्तर पर डमी बनाते हैं और सेल से बाहर निकलते हैं। वे सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और चाबियों को आजमाने के लिए अगले ग्रिल गेट के पास पहुंचते हैं। कोने के ठीक आसपास एडमिन रूम है। वे जानते हैं कि यह बिग गार्ड की नाइट शिफ्ट है, इसलिए उनके आने से पहले उन्हें चेतावनी दी जाती है। वे अभी भी चिंता में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस गेट की एक चाबी काम करती है। बिग गार्ड का संगीत बंद हो जाता है और वो नाइट पेट्रोल पर निकल जाता है। टिम और लियोनार्ड एक कोठरी में छिप जाते हैं और बस दरवाजा बंद रखने का प्रबंधन करते हैं। जैसे ही बड़ा गार्ड अपनी धीमी चाल में सीढ़ियों पर चढ़ता है, वे चुपके से बाहर निकल जाते हैं और एडमिन रूम को पार करते हैं और अगले दरवाजे पर अपनी चाबियों को आजमाते हैं और उसे सफलता के साथ खोलते हैं। स्टीफन खांसी के साथ संकेत देता है कि गार्ड अपना पेट्रोल खत्म कर रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा।
जैसे ही गार्ड सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वे दरवाजा बंद करके कोठरी में छिप जाते हैं। वापस जाते समय बिग गार्ड पसीने को नोटिस करता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। दोनों अपने सेल में लौट आते हैं। टिम ओवरली एक्साइटेड है और एक कप में चाबियों के टुकड़े छुपाता है। उस सुबह कैप्टन श्नापेल अन्य गार्डों के साथ टिम के सेल में प्रवेश करता है। वो पूरी रात जागने की वजह से सोया होता है। श्नापेल का 20 वर्षों का अनुभव उसे बताता है कि वो सोया हुआ है क्योंकि टिम थका हुआ था, और वो थका इसलिए क्योंकि वो रात को नहीं सोया था। लेकिन टिम जो कुछ कर सकता है वो है माफी मांगना। उसे बाहर भेज दिया जाता है और वे सुराग के लिए सभी के सेल्स में खोज करते हैं। टिम को वापस बुलाया जाता है और उनके टूथब्रश वाला कप गिर जाता है और चाबी के टुकड़े बाहर गिर जाते हैं। कैप्टन श्नापेल उनमें से एक को उठाता है और पूछता है कि यह क्या है। टिम मुश्किल से अपनी घबराहट छिपाता है और जल्दी से एक आइडिया के साथ आता है कि उसने उन्हें अपने माता पिता की तस्वीर को पकड़ने के लिए बनाया है। श्नापेल को यकीन है कि टिम कुछ छिपा रहा है और पता लगाने की कसम खाता है। यह एक क्लोज कॉल था। अगली रात टिम को पैनिक अटैक आता है क्योंकि उसकी नसें हार मान लेती हैं, लेकिन वो चलता रहता है। वो बताता है कि बाधाओं ने चीजों को देखने का उसे एक नया नजरिया दिया है, जिससे पूरी जेल उनके छिपने की जगह बन गई है। कई रातों तक वे छिप गए और बचने के लिए नई नई चाबियां बनाते रहे। वे अपने भागने के लिए कई अन्य तैयारी करना शुरू कर देते हैं और लॉन्ड्री से सिविलियन क्लोथ्स प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। दिन 404 टिम को दांत में इन्फेक्शन हो जाता है और नर्स कहती है कि उसे क्लिनिक ले जाने की जरूरत है। जब मीनिया उसके साथ जाता है तो टिम को पता चलता है कि ऑटोमेटिक डॉर खोलने के लिए एक बटन दबाना जरूरी है। वो यह भी देखता है कि एक नया गार्ड टावर बनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या है और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपनी योजना डेनिस और अन्य कैदियों को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अलग अलग 15 दरवाजों के लिए 39 चाबियां बनाई हैं। डेनिस और अन्य लोगों का तर्क है कि बाहर निकलने पर भी उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। समूह किसी को भी उनके साथ भागने में शामिल होने के लिए मनाने में असफल रहता है। डेनिस टिम को अपना पैसा वापस देता है, यूकलिप्टस टूथपेस्ट के भेस में। मीनिया टिम के बिस्तर पर टूथपेस्ट देखता है, लेकिन सोचता है कि यह उसके दांत के इन्फेक्शन के लिए एक प्रिकॉशन है। कैप्टन श्नापेल बहुत सस्पिशियस है कि कुछ पक रहा है और टिम के सेल में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता। शाम को सभी अधिकारियों के जाने के बाद टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करते हैं। टिम ने डेनिस को आखिरी बार उनके साथ जुड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वे चाबियों को इकट्ठा करते हैं जो जेल के विभिन्न एरियाज में छिपी होती हैं, और सिविलियन कपड़े पहन लेते हैं। बिग गार्ड टॉयलेट लॉक कर देता है और प्लंजर को कोठरी से निकालता है। उसने देखा कि लियोनार्ड द्वारा एक ट्विस्टेड पेपर क्लिप से कोठरी का दरवाजा पकड़ा हुआ है, लेकिन इसे अनदेखा कर देते हैं। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जब उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है तो वे कोठरी में छिप जाते हैं, लेकिन पेपर क्लिप नहीं पाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि प्लंजर को वापस रखने के लिए बिग गार्ड कोठरी में आ रहा है। कुछ ही समय में डेनिस अपने सेल में एक लाइट बल्ब को तोड़ देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो गार्ड को बुलाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। तीनों बच जाते हैं और वे भागना जारी रखते हैं। उन्हें वे सभी चाबियां मिलती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, और वे जितनी जल्दी हो सके दरवाजों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। इससे पहले कि वे अंतिम दरवाजे पर पहुंचे, लियोनार्ड वापस जाता है और सफलतापूर्वक ऑटोमेटिक डॉर खोलता है। सब कुछ स्मूथली चलता है। गेट चौड़ा खुला है और वे सड़क देख सकते हैं। यह सुंदर है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कोई भी चाबी काम नहीं करती है। उनके सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं और टिम कहता है कि उन्हें वापस जाना होगा। वे वापस नहीं जा सकते। लियोनार्ड ने देखा कि दरवाजे की चौखट लकड़ी से बनी है और एक पेचकश और छेनी का उपयोग करके वो जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो लाउड है और टिम चिंतित है, लेकिन लियोनार्ड दृढ़ है। वो इसे खोलने का प्रबंधन करता है और वे स्नाइपर के पीछे छिप जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वे गेट से बाहर निकलते हैं ताकि संदेह पैदा न हो। वे उन्हें प्रेटोरिया से बाहर ले जाने के लिए एक टैक्सी ढूंढते हैं और खुशी से हंसते हैं, यह विश्वास नहीं करते कि उन्होंने यह कर दिखाया है। अगली सुबह मीनिया को पता चलता है कि टिम, स्टीफन और लियोनार्ड गायब हो गए हैं। स्तब्ध और क्रोधित वो अलार्म बजाता है और सभी कैदी हंसते हैं। टिम, स्टीफन और लियोनार्ड मोजाम्बिक और टांजानिया के रास्ते लंदन पहुंचते हैं, जहां वे रंगभेद से लड़ते रहते हैं। अंत में डेनिस को आखिरकार 5 साल बाद 1985 में रिहा कर दिया गया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।